न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम पहले टेस्ट मुकाबले में दबाव में है और आखिरकार इस टेस्ट मुकाबले में दबाव और लीड दे देने के पीछे आखिरकार वो तीन ऐसे बड़े कारण रहे हैं जो रोहित की गलती से हो गए हैं। रोहित की वो तीन गलतियां जो टीम इंडिया पर भारी पड़ गई हैं। लेकिन अब इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन रोहित के एक जबरदस्त प्लान से हो सकती है टीम इंडिया की इस टेस्ट मैच में वापसी और न्यूजीलैंड को मिलेगा करारा जवाब। आखिरकार क्या है वो तीन गलतियां जिससे भारतीय टीम इस मुकाबले में अभी पिछड़ी हुई नजर आ रही है और आखिरकार कौन से प्लान से भारतीय टीम इससे उभरती हुई नजर आएगी और न्यूजीलैंड को टक्कर देती नजर आएगी, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन जब पहली बार खेल की शुरुआत हुई तो भारतीय टीम के बल्लेबाज एक के बाद एक करके आउट होते चले गए और बल्लेबाजी भारतीय टीम की ताश के पत्तों की तरह जो है बिखरती नजर आई और उसके नतीजे में भारत ने अपने घर में सबसे लोवेस्ट टोटल का रिकॉर्ड बना दिया, यानी कि 46 रन पर ही टीम इंडिया सिमट गई। इसके पहले अगर बात करें तो 36 रन भारत का ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे लोवेस्ट टोटल है जो कि हमने एडिलेड में बनाया था 2020 में। अब यहां पर आखिरकार टीम इंडिया के साथ ऐसा क्या हुआ और वो कौन सी तीन गलतियां रहीं जिसकी वजह से भारतीय टीम को नुकसान उठाना पड़ा है और अब किस गलती को नहीं दोहराते हुए टीम इंडिया उस कौन से प्लान के साथ टेस्ट मैच के दूसरे दिन या तीसरे दिन यूं कहें कि उतरने वाली है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के लिए भी अब दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। वो सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। दरअसल रोहित शर्मा ने जो तीन गलतियां की उसको उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट भी किया। उन्होंने पोस्ट मैच में, अगर आप देखें तो मैच के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने आकर के इस बात को माना कि उनसे गलती हो गई, ये एरर हो गया इस बात का फैसला करने में कि आखिरकार उनको पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, जबकि ये विकेट जो था वो डैम्प था, ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा सॉगी था। ऐसे में यहां पर पहले बैटिंग का जो फैसला था भारतीय टीम का वो गलत हो गया। लेकिन सिर्फ ये एक फैसला नहीं था जिसकी वजह से रोहित शर्मा को आप कहें कि भाई ये एक ही गलती थी जिसकी वजह से हमारे लिए ऐसा हो गया। हालांकि विकेट चाहे जैसा भी हो, दुनिया में आज के समय में ऐसी कोई विकेट नहीं जहां पर आप 46 रन बना करके ऑल आउट हो जाएं और उसके बाद आप ये कह दें कि गेंदबाजी बड़ी शानदार हो गई है, पिच बड़ी खराब थी या डैम्प था। क्योंकि हमारी बल्लेबाजी इतनी खराब है कि यहां पर जबकि 150 रन आप आराम से बना सकते थे, हमने 46 रन पर ही अपने आप को ऑल आउट करवा लिया। तो वो तीन गलतियां क्या क्या हैं, उसमें से पहली गलती तो ये थी कि आपने पिच को सही से रीड नहीं किया। आपने पहले टॉस जीतने के बाद क्या किया, बैटिंग का फैसला कर लिया। बैटिंग के फैसले के बाद आप उस बल्लेबाजी का जो आपने चुनाव किया था उसका आपने फायदा नहीं उठाया। आने के बाद आप लगातार डॉट डॉट डॉट, चलिए अच्छी बात है कि आपने लगातार जो है वो गेंद को देखा परखा, जाने दिया, छोड़ते रहे, लेकिन अचानक से एक ऐसा समय आया जहां पर आपने फैसला किया कि आप कवर के ऊपर से मारने जाएंगे और अचानक से गेंद स्विंग होती हुई अंदर आती है ऑफ द पिच और उसके बाद क्या होता है, आप आउट हो जाते हैं। अब यह कंडीशन ऐसा था कि आपके आउट होने के बाद नंबर 3 पर, चूंकि गिल हमारे नंबर 3 के बल्लेबाज हैं और वो इस मुकाबले में खेल नहीं रहे थे, तो आपने बैटिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी छेड़छाड़ कर दी कि विराट कोहली को 4 नंबर पोजीशन से उठाकर 3 पर भेज दिया। तो ये दूसरी गलती बता दूं आपको कि वहां पर आपने कर दिया और उसके साथ साथ सरफराज खान को अपने नंबर 4 पर भेज दिया। अगर यही करना था कि सरफराज खान को अगर आप नंबर 6 पर बैटिंग कराते और तब आप अगर विराट कोहली को नंबर 3 खिलाते, फिर 4 पर केएल आते, 5 पे पंत आते, तो एक समझ आता कि आपने नए लड़के को, सरफराज को जो है आप नहीं चाहते थे कि वो नंबर 3 खेले। लेकिन अगर सरफराज को फिर आपने नंबर 4 खिला दिया तो ये दूसरी गलती हो गई कि आपको विराट कोहली के बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था। विराट को 4 पर खेलने देते, सरफराज को 3 पर खिलाते, क्या मालूम सरफराज कुछ रन कर जाते आज के मैच के अंदर में और उसके बाद विराट कोहली आते, थोड़ा सा अगर एक साझेदारी अच्छी बन जाती तो टीम इंडिया के लिए बेहतर हो जाता। तो बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ जो है वो महंगा पड़ गया। ये तो 2 गलतियां हो गई। तीसरी गलती क्या रही उसके बाद हम बताएंगे कि भारत कैसे वापसी कर सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती थी कि जब आपने टीम अनाउंस किया उसमें आपने 3 स्पिनर्स को खिला लिया। 3 स्पिनर खिलाना भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपने उस खिलाड़ी की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया, जो खिलाड़ी आपके लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज बनकर के उभरा है पिछले कुछ टेस्ट मैचेस के अंदर में विकेट लेने के लिहाज से। मैं बात कर रहा हूं आकाशदीप की। आकाशदीप जिसने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया और वहां पर विकेट निकाला, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच की सीरीज में देखें विकेट निकाला, दिलीप ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस किया, 9 विकेट निकाला एक मैच में। यानी कि आकाशदीप वो गेंदबाज है जो 140 की रफ्तार से बॉल भी डालता है, लाइन और लेंथ भी डालता है और जिस तरीके से मैट हेनरी
ने गेंदबाजी की इस टेस्ट मुकाबले में, सेम लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी आकाशदीप करके विकेट निकाल सकता था, चटका सकता था, लेकिन हमने आकाशदीप को नहीं खिलाया। हमने प्रीफर किया मोहम्मद सिराज को, जिनकी गेंद पर एक बार कैच आया भी तो केएल राहुल साहब ने छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के ये तीसरी गलती जो है वो नजर आ गई है। अब यहां से सवाल उठता है कि टीम इंडिया कमबैक कैसे करेगी। 180 पर 3 इस समय स्कोर है न्यूजीलैंड का। भारत के खिलाफ 134 की बढ़त उनकी पहली पारी के आधार पर हो गई है। अब ये टेस्ट मैच मुझे याद दिलाता है 1999 का, जब मोहाली में 88 रन पर हम पहली पारी में आउट हो गए थे। उसके बाद सेकेंड इनिंग में हमारी टीम ने कमबैक किया था, उस मैच में यादगार परफॉर्मेंस किया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने इसके पहले कभी नहीं किया है। कोलकाता का ईडन गार्डन्स याद आता है, मोहाली का मैंने आपको बताया, एडिलेड का वो मैच याद आता है जहां पर पहली पारी में 523 ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे, जवाब में 84 पर 85 पर हमारे 4 विकेट जा चुके थे। उसके बाद राहुल द्रविड़ लक्ष्मण की साझेदारी। वो काम हमारे लिए कौन करेगा मिडिल ऑर्डर में? वो काम हमारे लिए मिडिल ऑर्डर में कर सकते हैं ऋषभ पंत, अगर वो सही है। हालांकि एहतियातन उनको जो है वो वहां भेजा गया था ताकि ज्यादा जोर ना पड़े, दिक्कत ना हो और फिर से वापस वो विकेट कीपिंग करने और बैटिंग करने आ सकें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऋषभ पंत का साथ अगर पार्टनरशिप बन जाता है सरफराज खान का, या जायसवाल एक बड़ी पारी खेल दे, जैसा उनका रेपुटेशन है कि हर मैच में वो 50 बनाते हैं, जब से उन्होंने डेब्यू किया है, तो पहली पारी में नहीं आया है तो क्या पता सेकेंड इनिंग में आ जाए। रोहित शर्मा और जायसवाल कुछ अच्छा कर जाए तो ये चीज होगा तो भारत कमबैक करेगा। लेकिन उसके पहले स्पिनर्स पर ध्यान देना होगा। इस विकेट पे स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ है, ये बात तो तय है। और अगर धूप खिली रही तो यह भी हो सकता है कि एक विकेट की बात है, जहां पर विकेट गिरेगा वन ब्रिंग्स अनदर वाली बात हो जाएगी कि एक के बाद एक विकेट आता चला जाएगा। और भारत अगर 200 रन की भी लीड, 134 की लीड है अभी, अगर भारत 200 की लीड जाते जाते भी अगर न्यूजीलैंड को रोक लेता है तो उसके बाद टीम इंडिया के पास मौका होगा कि सेकेंड इनिंग के अंदर में भारत इस बैटिंग ट्रैक के ऊपर में 400-450 कम से कम स्कोर खड़ा करे। और उसके बाद यह भी बात तय है कि जिस 3 स्पिनर को लेकर बात हो रही है, ये 3 स्पिनर जीना मुहाल कर सकते हैं न्यूजीलैंड का, जब वो दूसरी पारी और मैच की चौथी पारी में चेस करने आएंगे। क्योंकि इस विकेट पर जिस तरीके से पहले दिन इस तरह के हालात नजर आए हैं, क्योंकि भले ही ये टेस्ट मैच का दूसरा दिन था लेकिन खेल तो पहली बार हुआ है आज, उसके बावजूद भी ये हालात रहे, तो ऐसे में टीम इंडिया के पास मौका होगा कि अगर भारत ने चौथी पारी में 200 के आसपास की बढ़त बना करके दे दिया मौका न्यूजीलैंड को चेस करने का, तो न्यूजीलैंड की वही हालत होगी जो उनकी हालत श्रीलंका में हुई थी, जब श्रीलंका ने अपने यहां बिल्कुल स्पिन ट्रैक बनाया और प्रभात जयसूर्या जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ में पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम जो है धराशायी हो गई। लेकिन उसके लिए जरूरी यह होगा कि टीम इंडिया को दूसरी पारी में जबरदस्त बैटिंग करनी पड़ेगी। और चुनौती एक और है, अभी तो आपने पेस अटैक से अपने आप को 46 पर ऑल आउट करवाया, दूसरी पारी में जैसा ये विकेट खेल रही है उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल हैं, जिन्हें नहीं भूलना चाहिए पिछले ही दौरे पर उन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा किया था। अब टीम इंडिया क्या करती है तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है टीम इंडिया को किस तरीके से इस मुकाबले में अपने आप को पेश करना चाहिए? और रोहित शर्मा की जो प्लानिंग है कि जल्दी से जल्दी उनको निपटाया जाए, स्पिनर्स जो है वो अटैक करें, जडेजा के गेंद खेलना मुश्किल हो रहा है। और इवन अब तो अश्विन ने बड़ी अच्छी लाइन में गेंदबाजी की है, क्या मालूम कि अश्विन और जड्डू मिलकर के कल दिन में ही जो है वो तीसरे दिन टेस्ट मैच के जो है उनको समाप्त करें, लंच तक उनको ऑल आउट कर दें और उसके बाद भारत एक बड़ी पारी खेली। आप क्या सोचते हैं इस टेस्ट मैच को? आप किधर देख रहे हैं जाते हुए? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।